दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विचित्र भारत। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसे मंदिर में दर्शन किए हैं जहां पुजारी के आने से पहले, मंदिर के पट खुलने से पहले और ही कोई, पुजारी के अलावा कोई और ही इंसान पूजा करके चला गया हो? दोस्तों, ऐसे ही मंदिर में मैं आपको दर्शन के लिए लेके चल रहा हूँ। दोस्तों, ये शारदा माता का मंदिर है जो मैहर में है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम माता के दर्शन के लिए। दोस्तों, ये आला देव का मंदिर है और ये मैहर में है। आपको मैं अंदर लेके चल रहा हूँ और आपको पहले मंदिर दिखाता हूँ। उसके बाद आपको आला देव की कहानी बताऊंगा कि कौन थे ये आला देव। दोस्तों, ये जो सामने माता जी के पास में जो मूर्ति लगी है, इसमें ऊपर लिखा है जय आला देव। ये आला जी की मूर्ति है। मैं पहले आपको मंदिर बाहर से दिखाता हूँ कि इस मंदिर में और कौन कौन सी मूर्तियाँ लगी हैं, और फिर मैं आपको आला देव के भी दर्शन नज़दीक से करवाऊंगा। ये शारदा माता की मूर्तियां लगी हुई हैं। यहाँ शारदा माता का एक मंदिर भी है मैहर में, जो पहाड़ी पे है, मैं वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, ये लोग, कुछ लोग मंदिर में आते हैं, जो अपनी मनोकामनाएं यहाँ दीवार पर लिख के जाते हैं। शायद उनका ये मानना है कि आला देव अमर हैं और वो माता की पूजा करते हैं और वो हमारी ये मनोकामनाएं माता तक पहुंचा देंगे और उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा लोगों का विश्वास है। अब मैं आपको अंदर से आला देव के दर्शन करवाता हूँ। ये पुजारी जी हैं। दोस्तों, ये सामने आला देव की मूर्ति है और उनकी, देखिए, यहाँ उनकी तलवार भी ऊपर उनकी मूर्ति के पास ही रखी हुई है और उनकी जो चप्पलें हैं वो नीचे रखी हुई हैं। ये ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये मंदिर के पीछे एक तालाब है, आला देव मंदिर के पीछे, और इसी तालाब में जो कमल के फूल खिलते हैं, वो सुबह जब मंदिर, शारदा माता के मंदिर का जब पट खुलता है, तो यहीं का फूल उस मंदिर में चढ़ावा मिलता है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आला देव माँ शारदा की पूजा करने जाते हैं। आला देव अमर हैं और वो माता के बहुत परम भक्त थे। अब हम चलते हैं शारदा माता मंदिर के लिए। दोस्तों, मैंने ये यहाँ पर पहले मैं आपको मंदिर के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, शारदा माता का मंदिर ये मैहर में एक चित्रकूट पर्वत पर स्थित है और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर सती माता का हार गिरा था। इससे माई का मतलब माँ और हार का मतलब हार, इसलिए इस जगह का नाम मैहर पड़ा और अब ये इसको मैहर ही कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश का एक जिला भी है। दोस्तों, ये मंदिर 502 ईस्वी में बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में 1063 सीढ़ियां हैं और मैं सीढ़ियों की बजाय अब ये रोपवे से जाने का मैंने फैसला किया है, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने आसान तरीका अपनाया है। दोस्तों, ये बताते हैं कि आला और उदल दो भाई थे जिन्होंने माँ शारदा की 12 वर्ष कठिन तपस्या की और माता ने प्रसन्न होकर आला देव को एक तलवार भेंट की थी, जो मैंने आपको दिखाई, और माता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। और दोस्तों, आला देव, आला और उदल मोबा के चंदेल शासक परमल देव के सेनापति थे
और आला उदल के बारे में ऐसा बताया जाता है, आला खंड में लिखा गया है कि आला और उदल ने 52 लड़ाइयां लड़ी और वो हर लड़ाई में उनको विजय प्राप्त हुई। दोस्तों, आखिरी जो लड़ाई थी वो 1182 में पृथ्वीराज चौहान और आला और उदल के बीच हुई थी, जिसमें उदल वीरगति को प्राप्त हो गए। और जब आला को इस बात का पता चला कि उनके भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, तो वो इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद गुरु गोरखनाथ के कहने पे आला ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे के छोड़ दिया और वो साधुताओं को प्राप्त हो गए। और उसके बाद रोज यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में इस मंदिर में आला माता का श्रृंगार भी करते हैं, और जब मंदिर के पट खुलते हैं तो मंदिर में पूजा अर्चना हुई मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में आला माता की पूजा करके जाते हैं, ऐसा यहाँ पे सब लोग बताते हैं, मंदिर के पुजारी और सब। दोस्तों, ये रोपवे से मैं जा रहा हूँ। रोपवे से ऊपर से नीचे का नज़ारा देखने के लिए बहुत सुंदर नज़ारा है, और इसी रोपवे में ये मेरी पहली यात्रा है, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए सामने मैं आपको जो थोड़ा कोने में दिखाई दे रहा है वो शारदा माता का मंदिर है। तो ये सामने आप देख रहे हो, वहां से दूसरी ट्रॉली आती हुई जो भक्त दर्शन करके आ रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पहाड़ी पे ये मंदिर है, और मैं आपको आसपास का चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ कि ये कैसे दिखता है। यहाँ ऊपर से आसपास कैसी हरियाली है, कैसी खेती है। और ये देखिए, ये जो वो ट्रॉली है जो नीचे की तरफ जा रही है, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे साथ और भी 3 और यात्री हैं इस ट्रॉली में। दोस्तों, ये वो मंदिर है, शारदा माता का मंदिर, जहाँ पर हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये दूर से ऐसे ही दिखता है, और अब हम लगभग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये बाहर से ये बिल्कुल एकदम पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और वो जगह जो सामने दिख रही है वहां हमें पहुंचना है। और अब हम काफी नजदीक पहुंच गए हैं, तो फिर हम वहां पर जाके दर्शन करेंगे। अब पहाड़ी भी एकदम हरी भरी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरा पहला अनुभव है रोपवे का, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। दोस्तों, ये बिल्कुल आगे हम मंदिर के, जहाँ हमें इस रोपवे से उतरना है, बिल्कुल उसके पास में ये देखिए सामने दिख रहा है, यहीं पे हमें उतार दिया जाएगा और फिर हम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। दोस्तों, ये आ गए हम मंदिर के अंदर, और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा ऐसे है। मैं लाइन में लग गया हूँ और बहुत भक्त लोग आए हुए हैं। दोस्तों, मैं अपने लिए और आप सब के लिए शारदा माता से प्रार्थना करूँगा कि हम सब के जीवन में आनंद मंगल हो, और ऐसी मनोकामनाएं लेके मैं माता के दरबार में आया हूँ, और माता से आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ तक मुझे रोका नहीं जाएगा, मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो बनाने की। दोस्तों, मैंने यहाँ के एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से माता की
मूर्ति की फोटो ली है। जो ये आप देख रहे हैं, ये वही माता की मूर्ति है। क्योंकि मैंने ये इसलिए लिया है कि हो सकता है कि मुझे वहाँ पर फोटो खींचने के लिए नहीं मिले, तो मैं अपनी पहले से ही अपनी तैयारी के साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल माता के दरबार में पहुँच गया हूँ और अब मैं दर्शन कर रहा हूँ और दर्शन करके फिर बाहर निकलूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर बैक साइड से ऐसा दिखता है। मैंने माता के दर्शन कर लिए हैं और अपने परिवार के लिए और आप सब मित्रों के परिवार के लिए मैंने मंगल कामना की है कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो। और ये मंदिर का बाहर का जो दृश्य है वो आप देख रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत लोग यहाँ कुछ कुछ माता को अर्पित करते हैं। यहाँ पर कोई मनोकामनाएं के धागे बांध के जाते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ से वापस चलते हैं नीचे की तरफ और फिर से मैं उसी वॉल रॉक के सहारे नीचे आऊँगा। और ये आने में ये देखिए, ये ट्रॉली जो ऊपर की तरफ जा रही है, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऐसा यहाँ का दृश्य है जो ऊपर से ऐसा दिखता है। एक बहुत हरा भरा मैदान, घाटी। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपको मैंने आला देव के मंदिर में उनकी जो चप्पल दिखाई थी, वो चप्पलें लगभग मुझे लगता है कि वो 1 फीट के आसपास रही होंगी। और 1 फीट की तो दोस्तों, फिर इसका मतलब हालांकि आला देव की जो हाइट थी, लंबाई, वो काफी रही होगी। दोस्तों, जब इसके बारे में मुझे और यहाँ पर लोगों ने बताया मुझे कि आला खंड के अनुसार आला और उदल दोनों भाइयों की जो लंबाई थी वो 7 हाथ बताई जाती है। दोस्तों, 1 हाथ 1.5 फीट के बराबर होता है और 7 हाथ गुना में 1.5 फीट अगर हम करते हैं तो ये बनता है 10.5 फीट। और यहाँ पर भी मुझे लोगों ने बताया कि जो स्थानीय लोग हैं कि आला और उदल की लंबाई आम आदमियों से बहुत ज्यादा थी। तो इस बात में कोई शक नहीं होता है कि जिस इंसान को 1.5 फीट की चप्पल आती हो तो उसकी हाइट 10 या 10.5 फीट होगी। इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी मैंने आपको जो बताई। और उधर जो आपने आला देव की मूर्ति के पास जो तलवार रखी थी, उस तलवार के बारे में बताया जाता है कि ये वही तलवार है जो शारदा माता ने आला जी को दी थी और साथ में उनको अमरता का वरदान भी दिया था। तो दोस्तों, ये थी इस मंदिर की यात्रा और कहानी थी आला और उदल की। पूरी कहानी नहीं है, इस मंदिर से जुड़ी हुई आला उदल के जीवन की जो भी बातें थी, जो मुझे यहाँ पता चली स्थानीय लोगों से, वो मैंने आप सबको बताई। दोस्तों, आपने इस मंदिर में दर्शन करके और आपको इस मंदिर की कहानी जानकर कैसा लगा, आप अपने विचार मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, नई तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।